10 में से 6-7 क्वेश्चन आप अगर सही कर लेते हो और 8 क्वेश्चन 10 में से 8-9 मैं मिला दूंगा, तो बाकी सब छोड़ो। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान और इसका जो 2.0 जो चरण है या सेकंड एडिशन है, वह अभी हाल ही के अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 25 मई से लेकर के 5 जून तक चलता है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। इसकी जो शुरू कहां से होता है ये प्रश्न पूछा जाएगा, और इसका समापन कहां पर होता है ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। शुरू तो आपके बिशलपुर टोंक से होता है, पिछली बार भी पूछा गया था, बिशलपुर टोंक, और समाप्त होता है बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर अजमेर के अंदर। तो पिछली बार है वो जयपुर से शुरू हुआ था और गड़ीसर झील जैसलमेर के अंदर। लास्ट ईयर जो है जयपुर रामगढ़ बांध से शुरू होता है और जैसलमेर के अंदर समाप्त होता है। ठीक है, ये लास्ट ईयर की बात है, तो थोड़ा ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर। और ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, इस साल इसकी डेट आपसे 100% पूछी जाएगी, 25 मई से 5 जून। और लास्ट ईयर इसकी जो डेट थी वह थी 5 जून से 20 जून, आई थिंक यही डेट थी। और इस बार 25 मई से 5 जून है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, एक और जबरदस्त प्रश्न। अगला, राजस्थान एसएसआर 2026 मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के अनुसार मतदाताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है? अभी जो हमारे यहाँ नेट मतदाता है वह 3% की बढ़ोतरी इसमें हो चुकी है। राजस्थान में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। देखो, फ्लाइंग ट्रेनिंग मतलब आपको हवाई जहाज, चार्टर प्लेन, वो जो है उड़ाने की जो ट्रेनिंग दी जाएगी वह आपके कहाँ दी जाएगी? बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर में। यहाँ पर आपको फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है वो स्थापित किए गए हैं राजस्थान के अंदर, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा में तलवाड़ा पट्टी है, ठीक है, याद रखिएगा। और बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बजट 2026-27 के अंदर, अभी लेटेस्ट वाला बजट। और बांसवाड़ा के अंदर एक तलवाड़ा पट्टी बनाई गई है, तलवाड़ा हवाई पट्टी बनाई गई है, जहां पर यह ट्रेनिंग सिखाई जाएगी। अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है? ये कौशिक पवार है, इनको सम्मानित किया गया है। दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली रस्टिक स्पॉटेड कैट है, और ये हाल ही में राजस्थान के एक वन्य जीव अभ्यारण्य में देखी गई है, और वो है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारा के अंदर। और रस्टी स्पॉटेड कैट बिल्ली, जो सबसे छोटी बिल्ली दुनिया की, वो यहाँ पर शेरगढ़ में देखा गया, जो लगभग आधे किलो से लेकर के 1.5 किलो की छोटी बिल्ली है, मिनड़ी जबर का है। ठीक है, तो याद रखो, रस्टी कहाँ मिली है? शेरगढ़ में। राजस्थान वन विभाग द्वारा वन्य जीवों की सहायता के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर हाल ही में लॉन्च हुआ है? 1926 एक हेल्पलाइन नंबर वन्य जीवों के लिए लॉन्च किया गया है। विधानसभा में विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान किन 3 शहरों के नाम परिवर्तन को अभी मंजूरी दी गई है? अभी देखो, माउंट आबू है, कामा है, और यज्ञपुर भीलवाड़ा का है। ठीक है, माउंट आबू का नाम बदल करके आबूराज कर दिया गया है। कामा का जो है काम वन कर दिया गया है, कामा का काम वन कर दिया है। और जहाजपुर का यज्ञपुर, ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है, ये भीलवाड़ा के अंदर है। और कामा की बात करें तो कामा भरतपुर में आता है, और माउंट आबू सिरोही में आता है। ये राजस्थान में नाम परिवर्तन है वो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ज्यादा ही हो रहे हैं थोड़े। अगला देखो, राजस्थान की नवीनतम बजट घोषणा के अनुसार कुछ पैनोरमा स्थापित किए गए हैं राजस्थान के अंदर। वो पैनोरमा कौन से कहां पर है? जैसे आप अगर याद करें, नए नए पैनोरमा है, मैंने पीछे और पैनोरमा बता दिए थे आपको, चाहे दुर्गादास जी का हो, चाहे आपके चंद्रसेन का हो। अब श्री नए नए प्रश्न है, यादे माँ का पैनोरमा कहाँ है? नागणेची माँ की बात करें तो नगाना गांव नागणेची माँ है,
तो नगाना गांव आप सबको याद रहेगा। जैसे बी है, बी के सामने हम एक करेंगे, तो बी के सामने एक करते ही ये दोनों एलिमिनेट हो गए। राठौड़ों के संबंध में बात करते हैं कि राव दूहड़ है, उसको कर्नाटक से लेकर आए थे, तो नागणेची माता का नागणा बालोतरा के अंदर हो गया। और ए यानी यादे माँ का पैनोरमा है, तो ये झालामंड जोधपुर के अंदर होगा। और सी यानी कि पीपाजी हैं, तो समदड़ी के अंदर। आप सबको पता है समदड़ी के अंदर पीपाजी का मंदिर बना हुआ है। और जनजातीय गौरव पैनोरमा है प्रतापगढ़ के अंदर। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पैनोरमा पूछे जाएंगे। ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम, ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम डिजिटल कौशल रखने वाले युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन इसके अंदर आएगा, ऑरेंज इकोनॉमी, जिसके अंदर ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन क्या, ऑनलाइन जो भी डाटा क्रांति से संबंधित कोई स्किल है उसके अंदर, है ना, एआई क्रांति से संबंधित है, तो उन युवाओं को स्वरोजगार के लिए मोटिवेट करना इस स्कीम का उद्देश्य है। राजस्थान के अजमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के संदर्भ में सारे कथन सही है। आपको ध्यान देना है कि इस अभियान का शुभारंभ 28 फरवरी 2026 को कायड़ विश्राम स्थली से होता है। ये टीकाकरण मुख्य रूप से 9 से 14 साल के बच्चों के लिए है। एज में आपको वहां पर चेंज किया जा सकता है। उनमें रहने वाले जो बाहर आने वाली बालिकाओं के लिए है ना, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अभियान में गार्डासिल 4 और वैक्सीन का इस्तेमाल होता है, और ये मुख्य रूप से सर्वाइकल जो कैंसर है और ह्यूमन पेपिलो वायरस है उसके लिए है। तो गर्ल्स के लिए 9 से 14 साल की एज में अजमेर कायड़ से शुरू होता है और एचपीवी वैक्सीन है। तो थोड़ा ध्यान रखो, दिमाग में चीजें आने दो, आपको आराम से सब कुछ याद हो जाएगा मेरे बच्चे। कुछ भी कठिन नहीं है, बस तुम दोस्ती नहीं करते हो तो मैं क्या करूं। अरे सर कैसी दोस्ती? दोस्ती किताबों से, पढ़ाई से। सर याद को नहीं हुए, कोई बात नहीं, आप पढ़ के छोड़ दो, दूसरे दिन और पढ़ो, 7 दिन बाद में और पढ़ो। एक बार पढ़ के अगर दूसरी बार पढ़ लिया जल्दी तो सब कुछ याद होता है। क्वेश्चन नंबर 111, राजस्थान सरकार द्वारा, बढ़िया पढ़ रहे हो, शाबाश। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और हरित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक आपका ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है, वह कहां पर स्थापित हो जा? एमएनआईटी जयपुर में ग्रीन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है वो 150 करोड़ रुपए की, क्लीन एंड ग्रीन है वो 250 करोड़ रुपए की लागत, 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा एमएनआईटी के अंदर। और इसके साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज भी बनेगा, वो भी 150 करोड़ रुपए की लागत से। राजस्थान के कौन से जिले में राज्य सरकार द्वारा गौ अभ्यारण्य, देखो राजस्थान के अंदर आपके कोटा के अंदर गौ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री ने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत कितनी राशि है वो स्वीकृत की गई है? 10 लाख रुपए, और वो भी 1 लाख युवाओं के लिए। 12 जनवरी से स्कीम की शुरुआत है वो आपके शुरू की जाती है। राजस्थान में शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? देखो शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए ड्रीम अभियान की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजुकेशन ले रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, इसके लिए ड्रीम स्कीम है वो आपकी शुरू की गई है। डिजिटल रीडनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंटोरिंग, इस अभियान की शुरुआत की गई है। 50,000 अभ्यर्थियों को पहले चरण के अंदर 50,000 जो है अभ्यर्थी पहले फेज के अंदर लाभान्वित होंगे ड्रीम स्कीम के तहत। आधुनिक शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कितने विद्यालयों को सीएम राइज के रूप में स्थापित किया जा रहा है? आपको डाटा जरूर पूछा जाएगा। 400। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए एक अभियान है वो राज सवेरा हाल ही में चलाया गया है। कौन सा अभियान चलाया गया है? राज सवेरा अभियान की शुरुआत की गई है। सवेरा का मतलब है स्टेट वाइड एंटी ड्रग विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट रिहैबिलिटेशन एंड अवेयरनेस। मेजर शैतान सिंह वाला प्रश्न अभी पूछा गया था और उसमें वनपाल में, भाई साहब मेजर शैतान सिंह परमवीर है, महावीर नहीं है, है ना, ये परमवीर चक्र विजेता है।
तीन ऑप्शन दिए हुए थे, वो महावीर थे। एक में मेजर शैतान सिंह था और मेजर शैतान सिंह डी ऑप्शन में था। तो बाकी सब में डी था ही नहीं, एक ऑप्शन में डी था। तो मेजर शैतान सिंह तो महावीर नहीं है, परमवीर है, वो अपने आप एलिमिनेट हो गया। बाकी अच्छा, बाकी सब में तो परमवीर चक्र में, मतलब महावीर चक्र में मेजर शैतान सिंह का नाम दिया होता, एक ऑप्शन में नहीं था। तो जिस ऑप्शन में मेजर शैतान सिंह का नाम नहीं होगा, वो सारे के सारे महावीर थे। तीन लोगों के नाम दिए हुए थे, तीन वीर बहादुर जो अपने फौजी भाई हैं उनके नाम, तो वो महावीर थे। और एक में मेजर शैतान सिंह जो है मतलब शामिल नहीं थे एक ऑप्शन के अंदर। तो ऐसे प्रश्न एलिमिनेट आराम से हो जाते हैं, अधीनस्थ बोर्ड का पेपर हो चाहे आरपीएससी का पेपर हो। आप लोग दिमाग लगाएं, महावीर चक्र विजेता है, सॉरी परमवीर है भाई, महावीर नहीं है। परमवीर मतलब सबसे बड़ा वीर, जैसे मेजर पीरू सिंह है, शैतान सिंह है, इनके नाम तो बच्चा बच्चा जानता है। बाकी जो नाम थे वो हमारे से थोड़े से कम परिचित थे, तो वो महावीर थे। मेजर शैतान सिंह कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र है वो किसके लिए? देखो, पूर्व सैनिक जितने भी हैं उनके बच्चों के लिए और उनकी वीरांगनाओं के लिए। अगर कोई पूर्व सैनिक है, जैसे सेना में भर्ती रहे हो और रिटायर हो गए हो और वीरगति को प्राप्त हो गए हो, उनकी वीरांगनाओं के लिए, उनकी पत्नियों के लिए, उनके बच्चों के लिए आपका ये सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक है, मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस स्कीम है आपकी स्कूल ऑन व्हील। स्कूल ऑन व्हील पहल किस कार्यक्रम के तहत शुरू की जा रही? स्कूल ऑन व्हील जो है राज पहल के तहत स्थापित। अब पहल का पूरा नाम है पोर्टेबल एसेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग, ये पहल स्कीम का नाम है। बजट 2024-25, सेकंड लास्ट 2 साल पहले का बजट, उसके अनुसार मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए लोन की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। 1.5 लाख रुपए कर दी गई है लखपति दीदी योजना के तहत। ये जो सीमा है वो 1.5 लाख कर दी गई है। और ये नवीनतम परिवर्तन आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के संबंध में सारे स्टेटमेंट मैंने यहां पर सही लिखे हैं। तुम लोग मेरे साथ साथ बस याद कर लो लाडले कि चुनाव लड़ने के लिए 2 या 2 से अधिक संतान होने की अयोग्यता संबंधी बाध्यता अब आपके बच्चों वाली तो खत्म कर दी है, जितने चाहो बच्चे पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, पहले 2 बच्चे से ज्यादा होगा तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते थे सरपंचों का उस तरह से। कोड से पीड़ित यानी लेप्रोसी को अब चुनाव लड़ने के लिए खतरनाक रोग की श्रेणी के अंदर कोड को हटा दिया गया है। ठीक है जी। इन संशोधन का उद्देश्य पंचायत और नगरपालिका चुनाव में उम्मीदवारों के लिए समान अवसर है। कि भाई साहब, ये तो भगवान के दिए हुए 2 बच्चे पैदा करने थे लेकिन 11 बच्चे हो गए, क्रिकेट की टीम खड़ी हो गई, तो मेरी क्या गलती है? देने वाला तो राम है। तो ये मेरे साथ अन्याय है, समान अवसर नहीं है। तो सरकार ने कहा ये लफड़ा ही खत्म कर देते हैं। चलो, यहाँ पर वैसे भी हम जनसंख्या में टॉप पे आने वाले हैं, सब प्रभु की माया है। सारा ऑप्शन सही है। बाड़मेर का जो अजरक प्रिंट है, इस बाड़मेर के अजरक प्रिंट के संबंध में दिए गए कथन है वो कौन कौन से यहां पर सही है? अजरक प्रिंट के संबंध में कौन से सही है? देखो, विशेषता यह है कि अजरक प्रिंट है वो जटिल ज्यामितीय आकृतियां जिसमें नीले और लाल रंग का, बिल्कुल अजरक प्रिंट जो बाड़मेर बालोतरा का है उसमें नीला, नीला मतलब नीला रंग भी है और लाल रंग भी है। तो नीले और लाल का दोनों तरफ छपाई, डबल साइडेड प्रिंटिंग की जाती है, डबल साइडेड प्रिंटिंग की जाती है, याद रखना। और चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि फरवरी 2026 के दौरान इस पारंपरिक कला को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए महिला कलाकार सुखी देवी विशेष रूप से चर्चा में, खत्री समुदाय के लोग इसमें विशेष रूप से जाने जाते हैं। और ये आपको याद रखना है, इसमें जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है? बताओ 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 बताओ, स्टेटमेंट कौन सा सही है? कथन कौन सा, 1 और 2? सुखी देवी कलाकार का नाम याद रखना, सुखी देवी कलाकार चर्चा में थी, दोनों ही कथन सही है। खत्री जाति याद रखना। अजरक प्रिंट बाड़मेर का, अजरक, अजगर,
अजगर बाड़मेर में, अजगर अजगर बाढ़ में चला गया, ऐसा कुछ दिमाग में रखा करो। बालोतरा बाड़मेर साइड का प्रिंट है, नए बच्चे के लिए थोड़ा आसान रहेगा। नीले लाल रंग के ज्यामिति पैटर्न, ज्यामिति में त्रिभुज भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाएंगे लाएंगे, सारी मैराथन लाएंगे। गुरुजी की अगले 10 दिन में हालत खराब होने वाली है, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तो तबीयत पूछने आओगे? गुरुजी मैं तो एग्जाम पास करना पर थारा नाटकरी को नहीं बा है, लखनऊ लाडा हो। मैं 12-12 घंटे की मैराथन लेने वाला हूँ अभी, है ना। एक साल में कोई टीचर एक ले ले तो भी बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, मैं तो 10 दिन में 3 ले रहा हूँ भाई साहब। देखते हैं, आओगे कभी मिलने, कुछ हो गया तो। हाँ, फरवरी 2026 में मध्य प्रदेश में आयोजित सीनियर नेशनल कायाकिंग जो प्रतियोगिता है, सीनियर नेशनल कायाकिंग प्रतियोगिता है, उसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीते? एक इवेंट है कयाकिंग, कयाक नाव की इवेंट होती है। इसमें हर्षवर्धन सिंह शक्तावत जो मेवाड़ से है, हर्षवर्धन सिंह शक्तावत है, इन्होंने कयाकिंग के अंदर यहाँ पर भाग लिया है, उदयपुर के हैं और 2 से 5 फरवरी को इस इवेंट का आयोजन होता है। उदयपुर के हैं हर्षवर्धन सिंह शक्तावत, जिन्होंने एमपी में इस इवेंट को जीता है। ठीक है, आएंगे जरूर, बस आप मैराथन ले लो। अच्छा, मैराथन भी ले लेंगे, सब ले लेंगे। एक मैराथन में 1 किलो खून कम हो जाता मेरा, तुमको पता है? 1 किलो वजन कम हो जाता है, खून तो क्या कम होगा। 2 मैराथन में 2 किलो वजन कम, तीसरी मैराथन में तो गुरुजी और डाउन हो जाएंगे। तो कोई नहीं, चलेगा, वापस राते माते हो जाएंगे पेपर के बाद में। लेंगे भाई लेंगे, सब लेंगे। मेरे भरोसे बैठे हो तो क्यों नहीं लूंगा मैं। बहरीन में आयोजित पैरा ओलंपिक बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में जयपुर के कृष्णा नागर ने, आप सबको पता है, यहां पर 2 कांस्य पदक जीते हैं। और कृष्णा नागर एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, SS6 कैटेगरी। ठीक, खेलो मास्टर्स बास्केटबॉल टीम में शामिल राजस्थान के किस खिलाड़ी ने, खेलो मास्टर्स में शामिल राजस्थान के बास्केटबॉल के किस खिलाड़ी ने अबू धाबी में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर्स गेम एसोसिएशन 2026 में कांस्य पदक जीता है? लाला राम जी मेहला है, जो कुशालपुरा के रहने वाले हैं। लाला राम जी मेहला कुशालपुरा के रहने वाले हैं, इन्होंने पदक जीता है। 6 से 15 फरवरी के बीच ये इवेंट आयोजित है, लाला राम जी का नाम याद रखना। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप, राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में 50 मीटर की जो राइफल बड़ी वाली होती है, बड़े दूरी से प्रॉन इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये गोल्ड मेडल है मानिनी कौशिक ने जीता है। मानिनी कौशिक ने 50 मीटर प्रॉन इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 से 14 फरवरी को नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया, जहां मानिनी कौशिक है वो जो जयपुर की रहने वाली है, याद रखिए। ख्वाहिश, ये भी आपकी राजस्थान की खिलाड़ी है। ख्वाहिश की बात करें तो ख्वाहिश जो है वह सीकर फतेहपुर जो है सीकर की है, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इन्होंने कांस्य जीता है और फतेहपुर सीकर की रहने वाली है। तो क्या है कि खेल खिलाड़ी के प्रश्न तो सीधे सीधे परीक्षा में आते हैं। स्पेन में आयोजित जो आपका बॉस्को कप है, उसमें बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अरुंधति चौधरी कोटा की है, बॉक्सर है, 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में आता है। और अरुंधति का प्रश्न हर बार परीक्षा में आता है, इनका वेट 75 नहीं होगा, 70 केजी, याद रखना 70 केजी है, इसमें आती है। और ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी है और बहुत फेमस नाम है, बार बार परीक्षा में प्रश्न आता है, अरुंधति चौधरी का। अरुंधति चौधरी का बहुत बढ़िया, शाबाश। कई बार तो चर्चित लोगों के जब मैं नाम लेता हूं यहाँ पर, तो वो लोग मुझे खुद इंस्टाग्राम पे वापस मैसेज करते हैं कि भाई जी देखो, बच्चों ने ये रील भेजी है ना। वो मेरी इस वीडियो से कटिंग कर लेते हैं, और राजस्थान के फेमस कोई भी व्यक्ति होते हैं ना, तो वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं पर्सनली, देखो भाई जी बच्चों ने आपकी ये रील मुझे भेजी है, तो पढ़ाते हैं आप बच्चों को। तो बच्चे क्या है कि क्लिप काट करके टेलीग्राम में चढ़ा देते हैं, अपनी अपनी जाति विशेष के होते हैं तो अच्छा लगता है, कोई मीणाओं के हैं, कोई जाटों के हैं, कोई अलग अलग जाति के हैं, तो अपनी जाति तो प्रिय होती है और अच्छी बात है। अच्छा लगता है तुम लोग भी ऐसे रीलें बनाते हो। अब मार्च की बात करेंगे, आगे चले, मार्च की बात करेंगे।
मार्च 2026 राजस्थान करंट अफेयर्स के 60-70 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे मिलकर के। आज में ये वीडियो 1 लाख बच्चे देखने वाले हैं। शाबाश। एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो हर बच्चे को करनी है। मार्च 2026 राजस्थान करंट अफेयर्स नॉन स्टॉप चलेंगे, सिर्फ स्टडी की बातों के साथ में। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए बच्चे जितने जुड़े हुए हों। प्यार जरूर दिखाना चैनल के प्रति, गुरुजी का आशीर्वाद लेके जाना एग्जाम में। साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026, जिसमें राजस्थानी भाषा के लिए जो सिविल सर्वेंट हैं अपने जितेंद्र कुमार जी सोनी, इनकी एक कहानी संग्रह है भरखमा। अब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये विशेष रूप से राजस्थानी भाषा में लेखक है। भरखमा एक कहानी संग्रह है और साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उसमें भी राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जितेंद्र कुमार सोनी जी को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सफीना हुसैन को टाइम वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो राजस्थान की समाज सेवी है। एजुकेट गर्ल नाम की संस्था चलाती है, एजुकेट गर्ल नाम की संस्था की संस्थापक है। मार्च में आयोजित पहली जैन चादर महोत्सव, जैसलमेर के अंदर जैन चादर महोत्सव का आयोजन मार्च के अंदर आयोजित किया गया। स्मार्ट विलेज पहल के तहत सीबीआरआई रुड़की द्वारा कौन से गांव का चयन किया गया है? ये सवाईपुरा गांव है जो पाली में पड़ता है, जो कि आपका स्मार्ट विलेज बनाने के तहत पाली के सवाईपुरा गांव का चयन इसमें किया गया है। राजस्थान दिवस 2026 का मुख्य आयोजन 19 मार्च को इस बार मनाया गया है, और ये 14 से शुरू होकर के 19 मार्च तक चलता है। और इस दौरान इसका मुख्य जो समारोह है वो जालोर के अंदर आयोजित किया जाता है। राजस्थान की विरासत संस्कृति का भव्य उत्सव, ये इसकी थीम थी। क्या थी? राजस्थान की जो विरासत है, राजस्थान की जो संस्कृति है, उसका एक भव्य उत्सव। तो ये एक थीम के साथ में इसका आयोजन किया गया। और राजस्थान दिवस और उसकी थीम और इसका मुख्य समारोह, बहुत सारी फैक्ट है जो इनको साथ साथ में रट के रखें। स्कॉच गोल्ड अवार्ड, स्कॉच गोल्ड अवार्ड के तहत यहां पर राजस्थान आवासन मंडल समृद्धि अपार्टमेंट योजना को जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजस्थान आवासन मंडल को। कौन से जिलों के अंदर एग्रीकल्चर लैंड मैनेजमेंट कार्बन प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया है? तो टोंक, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, यहां पर इसे पायलट प्रोजेक्ट यानी कि शुरुआती चरण के रूप में एग्रीकल्चर लैंड मैनेजमेंट कार्बन को पूर्वी राजस्थान, इस तरफ याद रखिएगा, मध्य पूर्वी राजस्थान। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो 6.0 संस्करण आया है, उसके अनुसार शीर्ष पर कौन सा रहा है? इसके अंदर सतत विकास लक्ष्यों के अंदर जो पर्यावरण अनुकूल जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो लक्ष्य हासिल किए करने हैं, उसमें झुंझुनू ने यहाँ पर टॉप स्थान हासिल किया है, जिसका स्कोर 67.13 रहा है। 67.13 के स्कोर के साथ राजस्थान के सभी जिलों में झुंझुनू ने यहां पर टॉप किया है, और 57 स्कोर के साथ जैसलमेर का स्कोर है वो अंतिम रहा है 57। LASIRE लेसिरे सम्मेलन 2026 का आयोजन मार्च में किया गया। इसका मुख्य फोकस किस पर था? MPUAT उदयपुर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शोध इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है उदयपुर के अंदर। राजस्थान स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, राजस्थान स्टार्टअप शिखर सम्मेलन ताज होटल जयपुर के अंदर 27 फरवरी से 1 मार्च को आयोजित किया गया। 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच में आयोजित किया गया राजस्थान स्टार्टअप शिखर सम्मेलन जयपुर के अंदर। जीतो जो टाउन रिप्रेजेंटेटिव नेशनल कॉन्क्लेव, इस योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? जीतो योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? उद्घाटन है वो आपका भजनलाल शर्मा ने किया है। जीतो योजना याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैन मतलब आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता के लिए जैन समाज की तरफ से है, याद रखिएगा।
राजस्थान के कौन से जिले में राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय, पहले आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? और पहला तो जोधपुर में था और सेकंड वाला अजमेर के अंदर है। तो फर्स्ट है वो आपका आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पर है? जोधपुर में। सेकंड अभी अजमेर में स्थापित किया गया। मार्च में शिलान्यास किया गया कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो आपके कहां पर है? शंभूपुरा कोटा के अंदर कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। 7 मार्च को इसका शिलान्यास होता है, 7 ऑफ मार्च, 7 मार्च को। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार जो क्रिकेट के अंदर महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, ये 2026 के अंदर किसको दिया गया? 2026 का सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। अलग अलग कैटेगरीज यहां पर आपको दी गई है। तो आप देखोगे कि ए के सामने यानी सीनियर वर्ग में आपका, सीनियर वर्ग में डिंपल कंवर का नाम याद रखना, ए के सामने सी आएगा, 2 के सामने ए आएगा। जूनियर में तनिका शर्मा है, जूनियर में कौन है? तनिका शर्मा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सब जूनियर में रोसेल है, याद रखिए। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस दौरान जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है, इसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च के अवसर पर राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो कहां पर आयोजित किया जाता है? जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अभी हाल ही के अंदर वन और अर्थव्यवस्था साथ साथ चले इस थीम के साथ में। वन और देखो थ्योरी वाली किताब जो PDF है वो टेलीग्राम में देख लेना और फिर ये क्वेश्चंस निकाल लेना। वन और अर्थव्यवस्था साथ साथ चले इस थीम के साथ में। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के तहत सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में जोधपुर पाली मारवाड़ जो औद्योगिक क्षेत्र है वह विकसित किया जाएगा। 18 मार्च को इसे जो है जारी किया गया था सेमीकंडक्टर पॉलिसी को। लीलानाथ महादेव पशु मेला, नए नए पशु मेला है, आपको याद रखना है। ये मंडार शिरोई के अंदर आपका लीलानाथ पशु महादेव मेला आयोजित किया गया। राजस्थान का सेकंड इंटीग्रेटेड रिसोर्ट और रिकवरी पार्क, पार्क अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। पार्क के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, रट लीजिएगा। ये कोटा के अंदर है, कहां पर? सॉरी कोटा के अंदर, कोटा कहां गया? रिकवरी पार्क कोटा के अंदर। और धौलाई जयपुर की बात करें तो पहला यहां पर जमवा रामगढ़ जो फर्स्ट है वो यहां पर धौलाई जयपुर के अंदर जमवा रामगढ़ जयपुर में धौलाई में पहला स्थापित किया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। और दूसरा रिकवरी पार्क कोटा में है, पहला जयपुर के अंदर है। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का शुभारंभ कौन से अवसर पर शुरू होता है? राजस्थान दिवस के अवसर पर, यानी कि 19 मार्च से मुख्यमंत्री ग्राम वार्ड अभियान 19 मार्च से 15 मई, 19 मार्च से 15 मई तक विकसित ग्राम वार्ड अभियान है वो शुरू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट, शाबाश। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के सबसे बड़े आधुनिक कन्वेंशन सेंटर और ऑडिटोरियम के संदर्भ में जो राजस्थान मंडपम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके संबंध में सारे स्टेटमेंट यहां पर मैंने सही डाले हैं, आप लोग बस पढ़ते जाएं। राजस्थान मंडपम जयपुर को देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर बनाया गया है। तो राजस्थान मंडपम में याद रखिएगा, इसके भीतर पद्म मंडपम बनाया गया है जो देश के सबसे बड़े ऑडिटोरियम का गौरव है। पद्म मंडपम क्या है कि बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जहां पर लोग हजारों की संख्या में बैठ सकते हैं और वो देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बन चुका है। और इसके केंद्र के सभी ऑडिटोरियम के नाम वैदिक रखे गए हैं, वैदिक नाम से रखे गए हैं। इसके मुख्य वास्तुकार अनूप बर्तनिया है, यह भी सही है। तो जो आधुनिक कन्वेंशन सेंटर जो है
राजस्थान मंडपम जो भारत मंडपम की तर्ज पर स्थापित किया गया है, इसके संबंध में सारे ही कथन है वो सही हैं। चर्चा में रहा ओजस डेल शलाडो, ये राजस्थान के किस व्यक्ति ने तिरंगा फहराया है? वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने दुनिया का सबसे ऊंचा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखना, चिली अर्जेंटीना की सीमा पर, चिली अर्जेंटीना की सीमा पर एंडीज जो पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला पर इसका जो स्थापित किया गया है 6893, लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो 6893 मीटर पर ऊंचा एक ज्वालामुखी पर्वत है, जिसको राजस्थानी व्यक्ति वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने अभी तिरंगा फहराया है, फतह किया है इसको। मुख्यमंत्री द्वारा 7 मार्च को शिलान्यास की गई जो आपकी परवन अकावद योजना, जो 7 मार्च 2026 को जिसका अनावरण किया गया, इसके अंदर आपका बूंदी शामिल नहीं है, आपका कोटा, बारा और झालावाड़ है वो परवन अकावद पेयजल की परियोजना है, इसमें शामिल है, याद रखिएगा। इसमें झालावाड़ के 1402 गांव हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक झालावाड़ के 1400 गांव हैं, सर्वाधिक 1402 गांव हैं वो आपके झालावाड़ के हैं। बाद में जो नंबर आता है वो 12 का आता है, 907 गांव है, और कोटा के सिर्फ 184 गांव हैं, ठीक है, ये सेकंड नंबर आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ओके। एक पेयजल परियोजना है जिसके तहत टोटल 2493 गांवों को पानी की आपूर्ति की जाएगी, तो ये विशेष फैक्ट इसके संबंध में याद करिएगा। परवन अकावद, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत मॉडल बी विकास का स्वरूप क्या है? औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति के तहत इस मॉडल बी पार्क का स्वरूप है 80% जमीन है विकासकर्ता की होगी, 20% जमीन है वो रिको द्वारा दी जाएगी, इस प्रकार से, तो ये भी याद रखें। चर्चा में रहा रिंगिंग अभियान है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में 42 साल बाद में वापस से शुरू किया गया? रिंगिंग अभियान है वो आपके हाल ही की बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर के अंदर स्थित है, वहां पर प्रवासी पक्षियों के लिए, विशेष रूप से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनके लिए ये शुरू किया गया, उनको रास्ता वगैरह दिखाने के लिए 1984 में इसे बंद किया गया था और 42 साल बाद उसे वापस